हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने विशिष्ट शिक्षकों के लिए विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 जारी कर दिया है, जिसका कि ऑनलाइन करने की तिथि जो दी गई है वो है 1 फरवरी 2024 से लेकर के 15 फरवरी 2024। इसका जो प्रश्न आएगा वो बहुविकल्पीय होंगे। हो सकता है 4 विकल्प हों एक प्रश्न के, या 5 भी हो सकते हैं, जैसे कि बीपीएससी देता है। हर प्रश्न 1 अंक का होगा। निगेटिव मार्किंग इसमें कोई भी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो चाहे कोई भी कक्षा हो, 1 से 5 से 6 से 8, 9 to 10, 11 to 12, उन सब के लिए हर विषय का एक अपना अलग कोड दिया हुआ है। उस कोड के अनुसार ही फॉर्म भरा जाएगा। आप जब फॉर्म भरेंगे, जब अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, तो आपको विषय कोड वहाँ आ जाएगा अपने आप। इसका जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है वो TRE 1 और TRE 2 की तरह ही आपको क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसमें टोटल 150 प्रश्न होंगे और इसमें भाषा के 30 होंगे, सामान्य अध्ययन के 40, सामान्य विषय के 80 प्रश्न होंगे। इसी क्रम में 6 to 8 का भी, 9 to 10 का भी और 11 to 12 का भी होंगे। ठीक है, इसमें आपको 1100 रुपये की फ़ीस ली गई है। ठीक है, आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है। आपके लिए 2.5 घंटे की टाइम दी गई है, मतलब कि आपको 150 क्वेश्चंस के लिए 150 मिनट दिए जा रहे हैं। अब कितने नंबर लाने पर आप पास होंगे? तो जनरल के लिए 40% अंक है, बैकवर्ड क्लास के लिए 36.5% अंक है, EBC के लिए 34% अंक है और SC ST के लिए 32, डिफरेंशियली एबल के लिए 32 और फीमेल के लिए भी 32% अंक लाने होंगे, तभी आप पास होइएगा, अन्यथा आप अनुत्तीर्ण हो जाइएगा। ठीक है, अब आपको विद्यालय आवंटन हेतु 3 जिलों का विकल्प चुनना होगा। आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर 3 जिलों का आपका चुनाव मांगा जाएगा, जो कि आप अपने सुविधा के अनुसार दे सकते हैं। जब आप अपने पास से फॉर्म सबमिट कर देंगे तो आपका फॉर्म जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पास जाएगा, जो कि वहाँ पर डिजिटली सिग्नेचर करके आपको जांच करेंगे और आश्वस्त होने के बाद ही अंतिम रूप से आपके फॉर्म को सबमिट कर देंगे। ठीक है, आप अपने फॉर्म में अपना नाम, अपने पिता का नाम, जन्म तिथि वगैरह सब कुछ सही सही भरें और मिलाएं। ठीक है, और इसमें दिया गया है कि आप अपना मूल प्रवेश पत्र जो है उसको संभाल कर रखें। अगर किसी स्थिति में भूल जाता है तो आपको दोबारा सक्षमता परीक्षा देना पड़ सकता है। ठीक है, अब इसमें आपको दिया हुआ है कि फरवरी के 3य सप्ताह में आपका प्रवेश पत्र निर्गत कर दिया जाएगा और हो सकता है कि फरवरी के अगले सप्ताह में आपका एग्ज़ाम हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जो समिति द्वारा प्रवेश पत्र निर्गत किया जाएगा उसको शिक्षक अभ्यर्थी डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी होंगे वो आपके, मतलब कि जो शिक्षक हैं, उनके दिसंबर महीने के वेतन भुगतान को वेतन भुगतान पंजी से मिला करके भौतिक हस्ताक्षर करेंगे। फिर आपके आधार कार्ड, आपके नियुक्ति पत्र, आपके फ़ोटो से आपको मिलान किया जाएगा। फिर आपको प्रति हस्ताक्षर करके आपका प्रवेश पत्र दे दिया जाएगा। आगे है कि वैसे शिक्षक जो कंप्यूटर में सक्षम नहीं हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, या तो ICT लैब में जाके, जो कि 7:30 से 9:30 बजे तक खुला रहेगा, अपना निजी कंप्यूटर पे, साइबर कैफ़े में, कहीं भी जाके अपने टाइम के अनुसार वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो कंप्यूटर पे ही होने वाला है। वैसे अभ्यर्थी जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगे उनको विद्यालय आवंटन से पहले उनका काउंसलिंग किया जाएगा। तत्पश्चात उनका थंब इम्प्रेशन होगा, आइरिस रिकॉग्निशन होगा, उसके उपरांत ही विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। वैसे अभ्यर्थी जिनका कुछ मामला न्यायालयिक में है, न्यायालयीय है, अपीलीय है, वो आवेदन अभी ना करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि उनका आवेदन सबमिट नहीं होना चाहिए, जिसका ध्यान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी रखेंगे। ठीक है, अब ये कहा जा रहा है कि ये जो फॉर्म निकला हुआ है ये वैसे शिक्षकों के लिए है जो अभी शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, वैसे नहीं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या किसी वजह से हट गए हैं, वो फॉर्म ना भरें, उनके लिए फॉर्म है ही नहीं। ठीक है,
अब आगे चलते हैं तो 21 नंबर पॉइंट में दिया गया है, शिक्षकों द्वारा अपने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के माध्यम से ऑनलाइन भरे गए परीक्षा आवेदन के विवरणों के आधार पर समिति द्वारा उनका प्रवेश पत्र निर्गत किया जाएगा। मतलब कि जिस अकॉर्डिंग आप फॉर्म ऑनलाइन भरे हैं उसी के आधार पर आपका फॉर्म भरा जाएगा। अगर आप गलत भरते हैं और गलत आधार पर आपका प्रवेश पत्र निर्गत कर दिया जाता है तो हो सकता है कि असंतुष्टि होने के अवस्था में आपका प्रवेश पत्र या आपका परीक्षा फल भी असफल बाद में कर दिया जाए। तो अच्छा रहेगा कि आप सोच समझ के अच्छे से आपका फॉर्म भरें। 22 नंबर पॉइंट में ही दिया गया है कि आपका परीक्षा फल प्रमाण पत्र सब रद्द किया जा सकता है अगर आप कुछ असंतुष्टि भरते हैं तो। आगे चलते हैं, जो भी इसमें ऑनलाइन पेमेंट करने में फॉर्म भरने में देरी करते हैं उनका प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा। अब इसमें जो आपका परीक्षा फल घोषित किया जाएगा उसके लिए कुछ आधार बनाए गए हैं। क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है तो एक से अधिक पालियों में एग्ज़ाम होंगे, तो हो सकता है कि कोई पाली कठिन आ जाए और कोई आसान आ जाए। तो इसमें विषमता न आने की स्थिति को देखते हुए नॉर्मलाइजेशन विधि अपनाकर आपका परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा। अब इसमें नॉर्मलाइजेशन में एक इक्वेशन होता है जिसके आधार पे आपका मार्किंग किया जाता है। इसमें जिसका जितना गलत होगा उसका उतना बढ़िया है, जिसका जितना गलत ज़्यादा होगा उसके लिए ऋणात्मक प्रभाव आ सकता है। इसलिए गलती करने से बचें, ज़्यादा गलती ना करें। ज़्यादा गलती करेंगे तो आपको ऋणात्मक प्रभाव मिलेंगे अवश्य। भले ही इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन विधि से आपका स्कोर दिया जाएगा तो ज़्यादा गलती होने की संभावना में आपको ऋणात्मक प्रभाव आ सकते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है कि आपको जो फी जमा करने हैं वो 1 से 15 के बीच में ही जमा करना है। तो आप जल्दी से जाके अपना फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, जिसका वेबसाइट दिया हुआ है www.bsebsakshamta.com। इस पर जा करके आपको अपना पंजीयन करना है। पंजीयन करते समय आप अपना डिटेल भरेंगे। डिटेल भर के जब ओके करेंगे तो आपके मोबाइल पे OTP आएगा। OTP डालें, फिर फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म भरें। फॉर्म में बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, जो कि आपको इस तरह से मैट्रिक का प्रमाण पत्र, इंटर का प्रमाण पत्र, स्नातक का प्रमाण पत्र, स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र, BEd, DLEd, BLEd, ETC, फिर जाति का आधार कार्ड, फिर CTET, BTET, STET, TET, फिर नियोजन निकाय द्वारा जारी नियुक्ति पत्र, अगर कोई दिव्यांग है तो उनका भी। ठीक है, ये सब करने के बाद अपलोड कर दीजिए। फ़ोटो कर दीजिए अपलोड। फ़ोटो जो आपको अपलोड करना है उसके लिए भी गाइडलाइन दिए गए हैं कि जैसे कि आपका जो फ़ोटो होंगे उसका बैकग्राउंड जो होना चाहिए या तो वाइट होना चाहिए या हल्का होना चाहिए, जिसका साइज है 20 से लेकर के 100 KB तक। इसी तरह से आपका सिग्नेचर भी होना चाहिए। तत्पश्चात ये सब होने के बाद आप सेव कर लें। सेव होने के बाद आप आश्वस्त हो लें कि आपका फॉर्म सही है, रिव्यू करें, या फिर अपने फॉर्म को आप डाउनलोड करके प्रिंट कर लें। प्रिंट करके आप अपना मिलान कर लें। अगर सही है तो आगे चल के पेमेंट कर दें, जिससे आपका पेमेंट हो जाएगा। ऑनलाइन ही होगा और आपको एक यूजर ID मिल जाएगा, आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। आप उसको संभाल के रखें और उसको प्रिंट आउट करके रख लें अच्छे से। ठीक है, अब इतना तो हो गया। अब इसके बाद कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इसमें कहा गया ये है कि जो भी अभ्यर्थी होंगे वो जा कर के पहले तो, अगर साइबर कैफ़े में पहले तो दिया गया है कि ये तो अपने से ही फॉर्म भरें। अगर अपने से भरने में सक्षम नहीं है तो साइबर कैफ़े में लेकर भराते हैं तो स्क्रीन के सामने बैठे और उसको देखते रहें कि जो भी भर रहा है फॉर्म सही भर रहा है, तो उसको मिलान ही करें, क्योंकि त्रुटि होने में सारी जिम्मेवारी आपकी होगी। या फिर और भी कहा गया है कि हमारे पोर्टल पे एक ब्लैंक फॉर्म भी अपलोड किया गया है, जिसको आप डाउनलोड करके प्रिंट कर लें, उसमें कलम से अपना डिटेल भर लें और फिर जा करके अपना ऑनलाइन आवेदन दें। और जो भी कैटेगरी आपको भरना है मिलान करके ही, अगर कैटेगरी भी आप करते हैं तो उसमें भी आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो बस यही संक्षिप्त में रहा आपका ये सक्षमता परीक्षा का नोटिफिकेशन। अगर आप कुछ भी पूछताछ करना है तो हमसे भी कर सकते हैं, या फिर ये विभाग का दिया हुआ है, मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है और email ID भी उनका दिया हुआ है, तब आप जहाँ चाहें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
बस थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।